वेलकम टू टॉपर्स नोट। आज हम चैप्टर 1 द मैजिक टी पॉट पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड इन चाइना एन ओल्ड मैन कॉल्ड ली वैंग। एक समय की बात है, चाइना में एक बूढ़ा इंसान रहता था। उसका नाम था ली वैंग। ही हैड 3 grandsons, हैंग, बाओ एंड चैंग। उसके 3 पोते थे। ग्रैंडसन का मतलब पोते, बेटे का बेटा। एक का नाम था हैंग, दूसरे का बाओ एंड तीसरे का चैंग। बाओ एंड हैंग वर लेजी एंड ग्रीडी। बाओ और हैंग जो थे वो लेजी थे और ग्रीडी थे। लेजी का मतलब आलसी और ग्रीडी का मतलब जो बहुत ही लालची थे। चैंग वॉज ब्लाइंड बट द वाइजेस्ट ऑफ द 3। चैंग अंधा था। ब्लाइंड का मतलब जिसको नहीं दिखता था, पर सबसे होशियार था तीनों में से। One night, Li Wang fell ill and knew his end was near. एक रात ली वेंग बीमार हो गया। इल का मतलब बीमार हो जाना, और उसे पता था, न्यू हिज एंड वॉज नियर, उसे पता था कि उसका अंत नज़दीक है। मतलब उसे पता चल गया था कि उसकी मौत होने वाली है। सो ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन्स टू हिज बेड साइड। तो उसने अपने पोतों को बुलाया अपने बेड साइड में, बेड के साइड में। ही हेल्ड एन अर्दन टी पॉट इन हिज हैंड्स। उसने अपने हाथ में मिट्टी का टी पॉट रखा था अपने हाथों में, कुछ इस तरीके का टी पॉट जिसमें टी बनता है, उसे टी पॉट कहते हैं। Hang, Bao and Chan. It is time now for me to tell you about the magic teapot. तो ग्रैंडपा जो ली वैंग है वो बोलते हैं कि हैंग, बाओ और चैंग, अब ये समय है कि मैं आप लोगों को मैजिक टी पॉट के बारे में बताऊं। अ मजिशियन गेव हिज टी पॉट टू माई फादर व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। एक मैजिशियन, जो इंसान मैजिक करता है उसको बोलते हैं मैजिशियन। उसने ये टी पॉट मेरे पापा को दिया था जब वो बच्चे थे। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी टी पॉट बट एन इंचेंटेड वन। तो बोले ये कोई मामूली टी पॉट नहीं है, बट ये एन्चेंटेड है। एन्चेंटेड का मतलब होता है मैजिकल, जो मैजिक कर सकता है। ईच ईयर इट कैन ग्रांट वन विश ईच टू द 3 पीपल। तो बोले हर साल, ईच का मतलब हर साल, वो ग्रांट कर सकता है एक विश हर एक 3 इंसान को। मतलब एक एक विश एक एक इंसान को, ऐसे 3 इंसान को हर साल ये विश ग्रांट करता है, यानी इच्छा पूरी करता है। ऑल ऑफ यू मस्ट होल्ड द टी पॉट टुगेदर एंड से द मैजिक वर्ड्स। आप सबको टी पॉट को एक साथ पकड़ना है, टुगेदर, साथ में पकड़ना है, और मैजिक वर्ड्स बोलना है। होकस फोकस ब्लूज एंड रेड्स, 3 विशेस फॉर 3 हेड्स। तो ये मंत्र उसने सिखाया, मैजिक वर्ड्स। होकस फोकस ब्लूज एंड रेड्स, 3 विशेस फॉर 3 हेड्स, एंड देन यू कैन स्टेट योर विश। आपको ये शब्द बोलने हैं और उसके बाद आप अपनी विश बता सकते हो। रिमेंबर टू विश वाइजली, बिल्कुल सोच समझ के विश करना। इफ द टी पॉट ब्रेक्स, ऑल दैट हैज बीन ग्रांटेड विल बी लॉस्ट एट वंस। अगर टी पॉट टूटेगा तो जो भी विश उसने पूरी करी होगी वो सब गायब हो जाएगा, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े इंसान ने कहा। He handed the teapot to Cheng and breathed his last. उसने टीपॉट को चेंग के हाथ में दिया और अपनी आखिरी सांसें ले ली। इसका मतलब उसकी मृत्यु हो गई। Soon after burying their grandfather, the grandsons gathered to state their wishes. उनके दादा को दफनाने के बाद, बरी करना मतलब उनके अंतिम संस्कार करने के बाद, उन पोते
मतलब ग्रैंडसन्स गैदर हुए, एक साथ इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी विशेस बताने लगे। होल्डिंग द मैजिक टी पॉट टुगेदर दे सेड, उन सब ने मैजिक टी पॉट को साथ में पकड़ा और कहा, होकस फोकस ब्लूज एंड रेड्स, 3 विशेस फॉर 3 हिट्स। तो उन सब ने एक साथ पकड़ा टी पॉट को और कहा, होकस फोकस ब्लूज एंड रेड्स, 3 विशेस फॉर 3 हिट्स। I wish for sight, said Chang as he was blind. तो पहला विश चैंग ने किया, उसने कहा कि आई विश फॉर साइट, उसने नज़र मांगी। आई वॉन्ट प्लेंटी ऑफ फूड एट ऑल टाइम्स, सेड बाओ एज ही वॉज ऑलवेज हंग्री। बाओ ने विश मांगा कि मुझे हमेशा बहुत सारा खाना चाहिए, हमेशा, क्योंकि वो हमेशा क्या रहता था, हंग्री रहता था, भूखा रहता था। एंड आई वॉन्ट अ रूम ऑलवेज फुल ऑफ वेल्थ, said Hank as he was almost bankrupt. बैंकरप्ट एक ऐसा टाइम है जिसमें लोग अपनी जो कर्जे होते हैं, डेट्स होते हैं, उसको पे बैक नहीं कर पाते हैं। उस सिचुएशन को कहते हैं बैंकरप्ट। तो हैंग ने विश मांगा कि मुझे हमेशा एक रूम भरकर पैसा चाहिए, फुल ऑफ वेल्थ चाहिए। चैंग ओपनड हिज आईज एंड फाउंड दैट ही कुड सी। तो चैंग ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो देख सकता है। बाओ सॉ राइस केक ऑन वॉट हैड बीन एन एम्प्टी प्लेट, और बाओ ने देखा कि राइस केक है जो एम्प्टी प्लेट पर। ही पिक्ड अप द केक एंड स्टार्टेड मंचिंग, उसने वो केक को उठाया और खाने लगा। इन नो टाइम अनदर राइस केक अपीयर्ड इन इट्स प्लेस, और उसी में एक दूसरा राइस केक आ गया उस जगह पे। Hank went into his room to find it's full of money, gems and jewels. और हैंग अपने कमरे में चला गया जो पूरी तरीके से पैसों से, जेम्स यानी अलग अलग जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, डायमंड्स, उन चीज़ों से भरे हुए हैं। वी आर रिच, एक्सक्लेम्ड बाओ एंड हैंग साइमल्टेनियसली। बाओ और हैंग ने एक साथ चिल्लाया कि हम अमीर हो गए हैं। The following day, Chang enrolled himself in a college and started reading books and gathering as much knowledge as he could. अगले ही दिन चैंग ने अपने आप को एक कॉलेज में एनरोल करवा दिया, मतलब एडमिशन ले लिया, और वो पढ़ने लगा बुक्स, जितना पढ़ सकता है वो उतना पढ़ने लगा। Meanwhile, Bao realized the unending and sumptuous food and Hang enjoyed his wealth. A year passed by. तो इसी तरीके से बाओ के पास जो खाना मिलता था अनएंडिंग, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होता था, और जो लाजवाब खाना मिलता था वो खाता था, और जो हैंग होता था उससे वो अपने पैसों के साथ एंजॉय कर रहा था। अ ईयर पास हुआ, एक साल बीत गया। बाओ फेल इल बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, बाओ बीमार हो गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था। हैंग ग्रीव टायर्ड ऑफ स्पेंडिंग मनी, और हैंग जो है वो परेशान हो गया कि पैसे स्पेंड कर कर, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा पैसा था, ख़त्म ही नहीं होता था। तो वो पूरे दिन क्या करता था, पैसों को स्पेंड करता रहता था, तो कर करके भी वो थक गया। ही ऑल्सो बिगेन टू वरी अबाउट थीव स्टीलिंग हिज मनी, और वो हमेशा चिंता में रहता था कि चोर उसके पैसे चुरा लेंगे। सिंस अ ईयर हैड पास्ड एंड इट वॉज टाइम टू विश अगेन, अब एक साल बीत गया तो अब वापस उनके पास टाइम आ गया कि वो विश मांगे। द ब्रदर्स मेट इन ग्रैंडपाज रूम, और जो तीनों भाई है वो ग्रैंडपा के रूम में मिले। होल्डिंग द टी पॉट दे सेड द मैजिक वर्ड्स, उन तीनों ने टी पॉट को हाथ में पकड़ा और उन्होंने मैजिक वर्ड्स बोला। होकस फोकस ब्लूज एंड रेड्स, 3 विशेस फॉर 3 हेड्स। आई विश फॉर मोर बुक्स टू रीड, सेड चैंग। तो चैंग ने कहा कि मुझे और बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए। What a fool you are, Chang. I wish the teapot listens to my commands only, exclaimed Bao. तो बाओ ने एक्सक्लेम किया कि कितने पागल हो तुम चैंग, बेवकूफ़ हो आप, कि मैं विश करता हूँ टीपॉट को कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कमांड सुने, मेरे ऑर्डर सुने, ऐसा बाओ ने बोला। आई विश दैट द टीपॉट इज़ माइन एंड नॉट बाउस, क्राइड आउट हैंग। तो हैंग ने चिल्लाया कि मेरी इच्छा है कि टीपॉट सिर्फ मेरा हो और बाओ का नहीं हो। बाओ एंड हैंग फोर्ट ओवर द टीपॉट, बाओ और हैंग टीपॉट के लिए लड़ने लगे। द वॉर ऑफ वर्ड्स लेड टू द मैजिक टीपॉट फॉलिंग टू द ग्राउंड विद अ थर्ड।
तो ये जो इन लोगों के वॉर ऑफ वर्ड्स है, किसी के बोलने पे दूसरा चिल्लाना और दूसरे के बोलने पे पहले वाले का और जोर से चिल्लाना, इसे कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स। उसके वजह से मैजिक टीपॉट ज़मीन पे गिर गया थर्ड आवाज़ के साथ। बीइंग एन अर्दन वन इट शैटर्ड टू बिट्स, और वो मिट्टी का था इसीलिए वो टुकड़ों में गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। Bao and Hang fought over the teapot. The war of words led to the magical teapot falling to the ground with a thud. Being a northern one, it shattered to bits. Soon Chang shouted, I cannot see. He had become blind again. तो जैसे ही अर्धन पॉट गिर के टूट गया, जल्दी ही चैंग ने चिल्लाया, मैं नहीं देख सकता। He had become blind again. वो वापस अंधा हो गया। Bao found that he had no food. उसने भी देखा कि उसका जो सारा खाना था वो गायब हो गया। एंड हिज इलनेस वर्सनड एज वेल, और उसकी जो बीमारी थी, ज़्यादा खाने की वजह से जो उसकी बीमारी थी वो और बिगड़ गया। हैंग रश्ड होम टू फाइंड दैट ऑल इज वेल्थ हैड डिसअपियर्ड, और हैंग जैसे ही उसके घर जाके देखा उसने, तो उसने देखा कि उसका जो सारा पैसा था वो गायब हो गया था। रश्ड का मतलब होता है जल्दबाजी में घर जाना, रश्ड जल्दी जल्दी जाना। The magic teapot had taken away all that it had granted. तो वो जो मैजिक पॉट ने जो भी चीज़ दिया था वो सब वो अपने साथ ले गया। Then they remembered Grandpa Wang's word of caution that they should not let the teapot break. और उन्हें फिर याद आया ग्रैंडपा वैंग के शब्द कि वो लोगों को टीपॉट ब्रेक होने देना चाहिए नहीं था। Although Chang had become blind again, the knowledge he had gained from the books remained with him. चैंग भले ही अंधा हो गया वापस, पर जो उसने नॉलेज गेन करा था पढ़कर, वो उसके साथ हमेशा रह गया। ही वेंट ऑन टू बिकम अ रिनाउड टीचर इन चाइना। वो चला गया कि वो एक फेमस टीचर बन गया चाइना में। हिज ब्रदर्स बाओ एंड हैंग रियलाइज देयर फॉली एंड डिसाइडेड टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। तो बाओ और यंग दोनों को उनकी गलतियाँ समझ आ गई, उनकी बेवकूफ़ियाँ समझ आ गई, और उन्होंने हॉनेस्ट तरीके से मेहनत करके काम करके पैसे कमाने का सोच लिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।